नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल इस समय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए 18% जीएसटी अप्लाई करने वाला है। ये जीएसटी क्या आम जनता पर भी लगेगा या पेमेंट एग्रीगेटर पर लगेगा? क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, कैसे ये काम करता है जीएसटी, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेज वाली होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि 2017 से पहले दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीएसटी लगता था। हालांकि ये इसका नाम जीएसटी नहीं था, किसी अन्य तरीके से इसमें टैक्स वसूला जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पे नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद 2000 की नोट लोगों के पास उपलब्ध होने लगी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा काम ये किया गया कि बढ़ावा दिया गया यूपीआई को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी ज्यादा पेमेंट की जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे जब यहाँ पे 2017 में इस कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा था तो उस टाइम इस पर लगने वाला जो भी टैक्स था दोस्तों उसको हटा दिया गया था। अभी तक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसी टाइप का कोई टैक्स लगता नहीं था जो पेमेंट एग्रीगेटर थे। तो वो लोग दोस्तों नॉर्मली एक पेमेंट लेते थे आप लोगों से, उसके बाद आपका पेमेंट आसानी से वो प्रोसेस कर देते थे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात ये जान लीजिए कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, उसके विषय में आपको खास बता दें। दोस्तों हम लोग जब भी अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं या कोई सा भी कार्ड हो, जब हम लोग यूज करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम करने वाली एक थर्ड पार्टी होती है जो कि आपके पेमेंट का देखभाल भी करती है कि आपका पेमेंट कहीं फंसने ना पाए। आप पेमेंट निकाल रहे हैं या पेमेंट आप भेज रहे हैं तो वो आसानी से पेमेंट आपका सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेटर होते हैं दोस्तों, ये इस काम के लिए आपसे एक न्यूनतम प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ये प्रोसेसिंग फीस दोस्तों 0.5% से लेकर के 2% के बीच में होती है। मैक्सिमम देखा जाए तो ये आपका जो फीस होती है पेमेंट एग्रीगेटर की वो 1% की होती है। ठीक है, लेकिन इस समय दोस्तों अब यहाँ पे वही पेमेंट एग्रीगेटर की फीस को यहाँ मतलब उनकी जीएसटी को बढ़ा दिया गया, यानी कि जीएसटी फिर से लगा दिया गया। 18% अब पेमेंट एग्रीगेटर जीएसटी काउंसिल को जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाई गई है। जो पेमेंट एग्रीगेटर आपके कार्ड को प्रोसेस करते हैं, पेमेंट का देखभाल करते हैं, उन पे ये आपका जीएसटी काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक विशेष बात ये आ जाती है कि जब भी पेमेंट एग्रीगेटर पर जीएसटी लगाया जाता है या किसी टाइप का लोड बढ़ाया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पेमेंट एग्रीगेटर कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो लोड विस्तारित कर देते हैं ताकि उनका जो स्पेंड है जीएसटी का या जो उनका लोड वहां से दिया जा रहा है, पड़ रहा है, उसका वाहन वो आप लोगों से यानी कस्टमर से, व्यापारियों से कर सकें। तो उम्मीद यही है कि जब पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर जीएसटी अप्लाई किया जाएगा तो वो लोग संभवतः कस्टमर से ही जीएसटी वसूलेंगे, मतलब कस्टमर के लेन देन में दोस्तों कुछ न कुछ इंक्रीमेंट कर देंगे। वर्तमान टाइम में दोस्तों 2000 रुपए से नीचे के लेन देन पे यहाँ पे यानी कार्ड से लेन देन जब आप करेंगे 2000 से कम का, तो यहाँ पे दोस्तों 18% का जीएसटी एग्रीगेटर पे करेंगे। ठीक है, आप नहीं पे करेंगे। लेकिन बात यही है कि जब पेमेंट एग्रीगेटर 18% का जीएसटी पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं लोड को डालेंगे। तो संभवतः ये है कि आप लोग भी जब कार्ड से पेमेंट करेंगे तो निश्चित है कि आपका भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो जाएगा ही। एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं दोस्तों, नॉर्मली हम देखें तो मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 0.5% से 2% तक वो लोग आपके पेमेंट के ऊपर अपना मतलब प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1% मैक्सिमम मान के चलें तो अगर आप 1000 रुपए का यहाँ पे विड्रॉ करते हैं या दोस्तों पैसे को ट्रांसफर करते हैं अपने कार्ड के माध्यम से
ठीक है। तो ऐसे में 10 रुपए जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो पेमेंट एग्रीगेटर के अकाउंट में चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 रुपए जो प्रोसेसिंग फीस वो लोग लेते हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ये आपका 18% की जीएसटी लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग जीएसटी पे करेंगे तो आपसे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वसूलेंगे। सिंपल सी बात कहें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन इत्यादि का जब हम मोबाइल रिचार्ज अपने फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो वैसे अब आप लोग जब यहाँ पे 2000 के नीचे का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, तो पेमेंट आपका ज्यादा भुगतान होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करेगा। लेकिन काफी लोगों को संदेह इस बात को लेकर के भी है कि अगर वो लोग यूपीआई का यूज करते हैं तो क्या यूपीआई में भी ये आपका पेमेंट बढ़ के देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी यूपीआई के लिए भी लागू होगा। तो दोस्तों जीएसटी यूपीआई को जीएसटी से बिल्कुल मुक्त रखा गया है। ठीक है, मतलब यूपीआई के लेन देन पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, केवल यहाँ पे कार्ड के लेन देन पे ही आपका 18% का जीएसटी डाला जा रहा है। वो भी दोस्तों किसके ऊपर है, पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर है। आपके ऊपर यहाँ पे किसी टाइप का कोई जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया कि अगर पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर जीएसटी लगेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके ऊपर भी पेमेंट एग्रीगेटर वाले जो हैं वो कुछ चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो यही है पूरा मामला जीएसटी में 18% की इंक्रीमेंट करने का। आई होप कि आप अच्छी तरह से इस मैटर से वाकिफ हो गए होंगे, किस तरह से ये बढ़ाया जा रहा है जीएसटी, इसके विषय में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।